तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल अहमदाबाद से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन चंद मिनटों में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुर्घटना के बाद से पल पल पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इस वक्त दुर्घटना स्थल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद हैं। कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं। घटनास्थल को बारीकी से प्रधानमंत्री देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, हम कल से देख रहे हैं जिस वक्त ये बड़ी घटना हुई, बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री खुद जायजा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं, दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री उन्हें तमाम जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। कल जैसे ही ये घटना हुई थी और मुझे लगता है कि कुछ मिनटों के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी को इसके बारे में जानकारी मिली थी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने शीर्ष स्तर से एक तरह से नेतृत्व दिखाते हुए चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू हो, उनको तुरंत अहमदाबाद जाकर जो राहत बचाव कार्य हैं उसको देखने का निर्देश दिया था और लगातार वो चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो या सीनियर मिनिस्टर्स हो सरकार के, उनके संपर्क में वो लगातार थे और पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था और पूरी तरह वो आहत दिखे थे जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और सुबह ही वो अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद थोड़ी देर पहले उन्होंने जो क्रैश साइट था जहां ये दुर्घटना हुई थी, जहां एयर इंडिया का वो विमान गिरा था, उस घटना स्थल का पीएम मोदी ने निरीक्षण किया, पूरी जानकारी ली उन्होंने। तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं कि एक एक जगह जाकर उन्होंने देखा किस तरह की वो परिस्थितियां रही होंगी, किस तरह से इन परिस्थितियों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो बारीकी से उन्होंने समझने की कोशिश की। जिस बिल्डिंग पर विमान का अगला हिस्सा गिरा था, जो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है, तो उन तमाम जगहों को प्रधानमंत्री ने जाके देखा और निश्चित तौर पर इस हादसे के बाद जो बिखरे हुए सामान हो या फिर विमान का मलबा हो, वो आसपास उन तमाम जगहों पर पीएम मोदी पहुंचे और बहुत डिटेल में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू हो या फिर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी हो, तस्वीर में आप पुलिस अधिकारियों को या फिर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जुड़े अधिकारी हैं, उनसे एक पूरा डिटेल जानकारी पीएम मोदी ने लिया। और क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस तरह का हादसा हुआ, जितनी बड़ी मात्रा में विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन बताया जा रहा है, तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाता उसका वक्त ही नहीं मिल पाया। और जो ब्लास्ट की वजह से जो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, तो बहुत ही दुखद घटना। लेकिन एक एक बारीकी को हम जानते हैं कि एक ऐसा घाव, खासतौर से जो लोग इस घटनाक्रम में मारे गए हैं, उनके परिजनों के लिए एक ऐसा घाव है जिसको जिंदगी भर भरना शायद वो ना भर पाए। लेकिन आज इस वक्त उन तमाम परिजनों के साथ पीएम मोदी खड़े नजर आ रहे हैं, उनके गम में शरीक होने पहुंचे हैं, आप कह सकते हैं। तो अभी फिलहाल उन्होंने सबसे पहले जो दुर्घटना स्थल था वहां का मुआयना किया है। तो और ये तस्वीरें एक तरह से दिखाती है कि किस तरह से वो कंसर्न है, जो पूरी परिस्थिति बनी, जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से वो लगातार कल से लगातार और आज सवेरे ही बहुत अर्ली मॉर्निंग वो दिल्ली से चले थे, उसके बाद अहमदाबाद पहुंचे थे और हम सूत्र बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा वक्त उन्होंने घटनास्थल पर बिताया, जो एक्सीडेंट साइट था।
वहां पर बिताया और एक एक चीज की उन्होंने डिटेल में जानकारी ली। एक एक परिस्थिति के बारे में उन्होंने तस्वीरों में अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। और पूरा जो एक कैंपस था, पूरा जो परिसर था जहां ये घटनाक्रम हुआ था, वो पूरे कैंपस में भी घूमकर उन्होंने उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। निश्चित तौर पर हालांकि ये जानकारियां थोड़ी देर में और भी सामने आएंगी। तो उन्होंने जो इस घटना की तफ्तीश है, AAIB जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो इसकी तफ्तीश करेगा, तो उसकी जांच प्रक्रिया के बारे में भी मुझे लगता है कि उन्होंने जानकारी ली होगी। तो वो जरूर उन्होंने निर्देश दिया होगा कि चाहे बोइंग हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे सिविल एविएशन हो, DGCA हो, मिलकर वो तफ्तीश की प्रक्रिया को भी पूरी करे। जो यहाँ पर एक तरह से एविडेंस होंगे तो उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, तो तमाम चीजों को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिया होगा। लेकिन एक फर्स्ट हैंड अकाउंट लेते हुए PM मोदी इस वक्त गुजरात में अहमदाबाद में वो मौजूद हैं। जी सुधाकर, हमने कल भी देखा था कि हादसे के बाद में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की थी, वो अस्पताल भी पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बहुत ही बारीकी से वो घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर बताता है कि जिस तरह से एक ये हृदय विदारक घटना है और पूरा देश जिसको लेकर के शोक में भी व्याप्त है, और उसी वो सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है कि कैसे तुरंत फुरत केंद्र की तरफ से भी और राज्य सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और एक एक जान, एक एक सांस के लिए लगातार प्रयासरत रहे। और आज प्रधानमंत्री खुद मौके पर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज ये वक्त नहीं है इस बात को कहने का कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी किस तरह है। खासतौर से गुजरात की हम बात करें, PM मोदी लंबे समय तक वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस दौरान खासतौर से आपदा प्रबंधन को लेकर क्या कुछ काम हुआ है वहाँ, इसको कल तस्वीरों में पूरे देश ने देखा। हम जानते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस घटनाक्रम के मिनटों के भीतर शुरू हो गया था। एक वजह ये भी थी कि अस्पताल बहुत नजदीक में था, इस घटनाक्रम को कई लोगों ने देखा था और मिनटों में वो पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया था। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और शायद यही वजह है कि कई लोगों की जो जान बची। जो बिल्डिंग पे जहाँ पे रिहायशी इलाके में वो घटना हुई, इसकी वजह से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत मिनटों के भीतर शुरू हुआ, उसकी वजह से कई लोगों की जान बची है। तो जरूर ये एक आपदा प्रबंधन के लिहाज से आप कह सकते हैं कि इससे त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि आप PM मोदी को आप देख सकते हैं, आप अगर उनके चेहरे को अगर रीड करने की कोशिश करें तो एक साइलेंस भी उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, वो गंभीर भी नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि कितने ही सपने रहे होंगे, कितनी उम्मीदें रही होंगी, कितनों ने अपना फ्यूचर इस उड़ान से जुड़ा, उम्मीदों की उड़ान थी, ये सपनों की एक उड़ान थी, भविष्य की एक उड़ान थी। वो उड़ान जिस तरह से जमींदोज हुआ, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा घाव खास तौर से उनके परिजनों के जिंदगी में जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन PM मोदी इस वक्त अहमदाबाद में अपनी जाकर जब वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, घायलों से जब उनकी मुलाकात हुई है, तो वो तमाम चीजें एक तरह से PM मोदी एक परिवार के सदस्य के तौर पर सभी देशवासियों की तरफ से उन तमाम लोगों के गम में शरीक होने के लिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, बच्चों को खोया है, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, किसी को भी खोया होगा, अपने दोस्त को खोया होगा, तो उनके साथ एक संवेदना न सिर्फ